जनपद एटा में गांव के दबंगों ने किया विधवा की जमीन पर कब्जा। विधवा महिला ने गांव के दबंगों पर लगाया आरोप। बीते कई महीने से विधवा महिला लगा रही है अधिकारियों से गुहार। विधवा महिला गांव के लोगों के साथ बैठकर कर रही है धरना प्रदर्शन। इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थित। जलेसर थाना क्षेत्र के गांव लोचा नाहरपुर का मामला। एटा से कौशल प्रताप सिंह। यहाँ एटा धरना स्थल पर बैठी हैं आप, क्या समस्या है आपकी? मेरे पति लाइट से ख़त्म हो गए थे। मुझे सरकार ने पट्टा दिया था, वो पट्टा दबंग लोगों ने घेरा है, मुझे नहीं दे रहे। कितने बीघा का पट्टा था? वो 3.25 बीघे का, उसमें हम 2 जने हैं। पट्टे के उपरांत अभी तक आपको कब्जा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो हम कहीं जाते हैं वो दबंग लोग हमें घेरते हैं, मारने की कहते हैं, धमकी देते हैं। कहीं भी जाएं वहीं हमारे साथ जाते हैं। इसकी शिकायत कभी आपने थाने में या किसी उस अधिकारी को की थी? सब जगह करी। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं दिया। कल परसों होती है, कोई काम नहीं होता हमारा। तो थक गए बजते। अच्छा, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, कोई आपसे मिलने आया है? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आपके पति को ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गई, 7वीं साल लग रही है। आपका? मेरा नाम मोनू कुमार। कहाँ रहते हैं आप? नाहरपुर ग्राम है, ग्राम पंचायत लौचा नाहरपुर है, तहसील जलेसर है। यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब, हम लोग लगभग 6 से 7 महीने हो गए। हमारा जो प्रकरण है वो ये है कि हमारे गांव में 2 महिलाएं हैं, उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी बिजली से, यानी बिजली विभाग से जो फॉल्ट हुआ था उससे हो गई थी उनकी डेथ। उसी टाइम पे 2016 में माननीय एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, हमारे ग्राम के जो प्रधान जी हैं वो भी थे। उन्होंने इनको जो है, क्योंकि ये विधवा हो गई तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ज़मीन आवंटित की थी। उस पर जो है इनको पट्टा मिल गया, फर्द इनके नाम से आ रही है। लेकिन जो गांव में जो संभ्रांत लोग हैं, यानी उन्होंने ज़मीन पर कर लिया है कब्जा, तो अब वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उस ज़मीन को। 897 में इनकी ज़मीन है और वहाँ आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उसको मिला लिया अपने खेतों में। आज धरना प्रदर्शन से पहले आपने कहीं शिकायत की थी? हमने कमिश्नर साहब के यहाँ की। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया एसडीएम सर के लिए, डीएम सर ने कर दिया एसडीएम सर के लिए, एसडीएम सर ने टीम गठित कर दी। एक बार टीम गई भी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि एसडीएम और ये डीएम ये तो मेरी जेब में रहते हैं, इसको तो मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। और वहाँ नायब तहसीलदार मैम है वंशिका सिंह जी, वो एक दिन गई थी नापने, तो उस दिन भी नहीं नप पाया। अब यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया। हम यहीं पे बैठे हैं, काफ़ी समय हो गया, ना कोई सुन रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आप कब तक बैठेंगे यहाँ? हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा, चाहे हमारी यहाँ पर बिल्कुल मौत हो जाए। हम पूरा जो है हम यहाँ पर धरना देंगे, आमरण अनशन होगा। अब ये है लास्ट, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हम बाहर भाग के थक गए। अब इतना भाग हमसे भगा ही नहीं जा रहा। अब लास्ट में हम यहाँ बैठेंगे। सब ये गाँव वाले लोग हैं, इनसे पूछिए सभी से, ये भी परेशान है, ये हमारे साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। लेकिन कुछ भूमाफिया हैं जिनके खिलाफ न्यायालय तहसीलदार में मुकदमा भी चल रहा है धारा 67 का। आप उनके खेतों को नापेंगे तो किसी का 10 बीघा का 15 बैठेगा, 9 नहीं बैठ सकता है। और वो सारी ग्राम समाज की ज़मीन है। मरगट को कब्जा कर लिया, वृक्षारोपण की ज़मीन, चरागा की ज़मीन, पूरी ज़मीन सारे कब्जा ली उन लोगों ने, और इनका तो दे ही नहीं रहे हैं। ये तो गरीब महिलाएँ हैं, तो इनसे तो मतलब ही नहीं।